आपने ज़रूर एक बहुत ही अच्छी खबर सुनी होगी कि MV गंगा विलास क्रूज़ का इनॉग्रेशन हुआ रिसेंटली जनवरी में ही। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसको किया इनॉग्रेट वाराणसी में। ये लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़ ऑफ द वर्ल्ड होगा, जो कि भारत में होगा। लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़ मतलब गैंजीज में, गंगा में ये क्रूज़ चलेगा और पूरी दुनिया का सबसे लंबा रिवर पे, एक नदी पे सबसे लंबा क्रूज़ होगा। इसकी जो टोटल डिस्टेंस ये क्रूज़ शिप कवर करेगी वो है 3200 किलोमीटर्स। ये एक बहुत ही फिनोमिनल काम हुआ है, इसीलिए आज मैंने सोचा आपके साथ ये जानकारी बांटूं कि 3200 किलोमीटर ये क्रूज़ चलेगा। 27 मतलब 27 रिवर वाटरवेज जो होते हैं उसके थ्रू ये चलेगा और तकरीबन 50 टूरिस्ट स्पॉट को ये टच करेगा। ये वाराणसी में तो चलेगा ही, मगर उसके अलावा पटना, साहिबगंज, इस तरह के एरियाज़ में चलता चलता ये बांग्लादेश के थ्रू भी चलेगा, क्योंकि आप जानते हैं रिवर गैंजीज का जो नेचुरल प्रवाह है वो उस तरह से है। और बांग्लादेश के थ्रू भी हमारा इंडिया और बांग्लादेश का इसलिए एक प्रोटोकॉल साइन हुआ है कि ये रिवर क्रूज़ जो है वहाँ ढाका में टच करता हुआ आगे निकल जाएगा और फिर असम, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, ऐसे तमाम एरियाज़ के थ्रू ये रिवर क्रूज़ चलेगा। ये बहुत ही बड़ा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनने वाला है। इसकी जो बोट है, जो MV गंगा विलास, ये जो बोट है, शिप है, जो भी कहिए आप, क्रूज़ शिप, इसकी जो लंबाई है वो 60 मीटर से ज़्यादा है और जो चौड़ाई है मतलब ब्रेड्थ है वो 12 मीटर से ज़्यादा है। और उसके अलावा 1.4 मीटर ड्राफ्ट विंड स्पीड से ये आराम से चलता है। जो नॉर्मल इसकी स्पीड होगी वो 1.4 मीटर स्पीड के हिसाब से धीरे धीरे ये रिवर वे पे चलेगा। इसके 3 डेक होंगे और इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट आएंगे वो तकरीबन 36 टूरिस्ट को एक टाइम पे लेके ये चलेगा। इसके अलावा जो टूरिस्ट स्पॉट और जो इसका पूरा आइटनरी है वो बनाया इस तरह से गया है कि इंडिया को बहुत ही सुंदर तरीके से शोकेस किया जाए और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम कैसे शोकेस करें, इसलिए उन्होंने कुछ टूरिस्ट स्पॉट रिलीजियस रखे हैं, कुछ हेरिटेज रखे हैं, कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड वाले आर्कियोलॉजिकल रखे हैं और उसके अलावा कुछ बायोडाइवर्सिटी वाले टूरिस्ट स्पॉट रखे हैं। जैसे कि गंगा आरती, जो भी टूरिस्ट 36 जो टूरिस्ट इस पे चलेंगे और इस पे राइड करेंगे, सबसे पहले तो वो गंगा आरती का दर्शन करेंगे। उसके अलावा भी जैसे सारनाथ जाएंगे, जो एक बहुत ही बड़ा बुद्धिस्ट सेंटर है जो सटा हुआ है वाराणसी के साथ, आप जानते हैं। उसके अलावा मेयोंग एक जगह है जहाँ तांत्रिक विद्या बहुत ज़्यादा प्रबल तरीके से उसका प्रचार वहाँ पे हुआ, तो वो तांत्रिक स्कूल जो है मेयोंग का वो देखेंगे। माजुली, आपने अगेन नाम सुना होगा, ये असम में है और माजुली आइलैंड जो है वैष्णव्स का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है और ये पूरे दुनिया के रिवर में सबसे बड़ा टापू मतलब आइलैंड है। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है माजुली, वहाँ भी ये लोग जाएंगे। उसके अलावा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड या योगा से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड सेंटर्स हैं, वो जो टूरिस्ट स्पॉट जो ये क्रूज़ टच करेगा वो होगा बिहार का स्कूल ऑफ योगा। और उसके अलावा एक यूनिवर्सिटी जो है वहाँ भी ये क्रूज़, जो पुरानी आर्कियोलॉजिकल यूनिवर्सिटी थी, उसके थ्रू भी ये चलेगा। और फिर फाइनली सुंदरबंस, जो वर्ल्ड हेरिटेज बायोडाइवर्सिटी के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सुंदरबंस, वहाँ जाएगा। और काजीरंगा नेशनल पार्क, जहाँ पे 1 हॉर्न्ड राइनो बहुत फेमस है, वहाँ भी ये सब टूरिस्ट जाएंगे। तो ये तकरीबन 50 दिन का इतना बड़ा लंबा चौड़ा टूर होगा, जिससे एक पूरे हार्टलैंड इंडिया का पूरी तरह से 360 डिग्री व्यू टूरिस्ट को मिल पाएगा। और बहुत आलीशान इसके अरेंजमेंट्स हैं, इसके कमरे देखने वाले हैं, बहुत ही सोबर और ब्यूटीफुल फ्लोरल पेस्टल कलर्स में इसके इंटीरियर किए गए हैं। जो 3 डेक हैं उसमें एक सन डेक भी है, स्पा भी है
और जो पूरे विंडो कैबिन्स हैं, मतलब आप बेड में बैठे हैं तो पूरा का पूरा शीशा आगे इस तरह से लगता है कि आप पूरा व्यू देखते देखते रिवर में राइड कर सकते हैं। और जो इसका रेस्टोरेंट है वो भी 40 सीटर है, तो तकरीबन 40 लोग का कवर एक टाइम पे रेस्टोरेंट में होता है, जहाँ ब्रेकफास्ट वगैरह भी मिलेगा और वेजिटेरियन डिशेस रहेंगी, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स रहेंगी और तमाम सुविधाएं, स्मोक डिटेक्टर्स, डॉक्टर ऑन कॉल, इस तरह की सुविधाएं इस क्रूज पे होंगी। मगर ये सस्ता बिल्कुल नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 50 टूरिस्ट स्पॉट आपको दिखाएंगे 50 दिन के टाइम पीरियड में और इतनी सारी सुविधा मिलेगी, तो कुछ ना कुछ उसका कॉस्ट तो ज़्यादा रहेगा ही। तकरीबन यहाँ की जो टिकट है वो पर डे जो टिकट है वो 25,000 रुपये से 50,000 रुपये प्रतिदिन का इसका टैरिफ, यहाँ जो टिकट का रेट है 25,000 रुपये से 50,000 रुपये की रेंज का जो टिकट है, डिपेंडिंग ऑन द कैबिन साइज एंड आपको किस तरह का रूम मिलता है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। मतलब कि जो टोटल कॉस्ट जो है क्रूज का वो तकरीबन पड़ेगा आपको 12.5 से 25 लाख एक टाइम के ट्रिप में, जो कि बहुत ज़्यादा कहा जा सकता है, मगर सुविधा भी उसी के हिसाब से है। ऑलरेडी इसकी बहुत पॉपुलैरिटी हो चुकी है। अमेरिका से टूरिस्ट, स्विट्ज़रलैंड से बहुत बड़ा बैच अभी आया है पहली ट्रिप में। यूरोप के लोग बहुत बुकिंग कर रहे हैं और 2024 मतलब एक साल की ऑलरेडी टिकटें बिक चुकी हैं। मार्च 2024 तक सारी टिकट सोल्ड आउट हैं और अगर आप भी इस क्रूज पे जाना चाहें तो अप्रैल 2024 से पहले कोई स्लॉट खाली नहीं रहा। बिफोर आई कंक्लूड, मतलब कि मैं ये वाइंड अप करूँ वीडियो, उससे पहले एक एस्पेक्ट मेरे को हमेशा जो रहता है उसको मैं टच करना चाहती हूँ कि इस पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या रहेगा और गांजेस पे इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। कहा जा रहा है, हालांकि अभी तक कोई प्रूवन रिकॉर्ड नहीं है, सब्सटैंशिएटेड नहीं है, मगर इन्वायरमेंटलिस्ट का ये कहना है कि जो गैंजेटिक डॉल्फिन्स हैं, जो बहुत यूनिक स्पीशीज़ है, आप जानते कोई भी रिवर वे ऑफ द वर्ल्ड में डॉल्फिन्स नहीं है इंडिया के अलावा, और डॉल्फिन्स अगर रिवर में कहीं हैं तो केवल गंगा जी में ही हैं। तो क्या गैंजेटिक डॉल्फिन्स पे इसका एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है? ये एक सवाल है जो अभी आंसर्ड नहीं है और उसका इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट होगा उसका भी अभी कोई असेसमेंट नहीं है। मगर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो ज़रूर ये कह रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर क्रूज बनाया है उसको टोटली कीपिंग इन माइंड इन्वायरमेंट बनाया गया है, इसको टोटली पोल्यूशन फ्री टेक्निक से बनाया गया है और नॉइस फ्री टेक्निक से बनाया गया है कि कोई भी जो पानी का प्राणी है वो डिस्टर्ब ना हो।